Are y'all ready for this? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मिस राजपूत चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप सोच रहे हो कि ये प्यारा सा गुग्गू, ये कैटो किसकी है? ये मेरी ही थी बेसिकली। ये कोई मुझे 8 से 9 माह पहले एक गिफ्ट मिला था और बिल्ला था ये। तो फिर आपको पता है 1 साल तक ये यंग हो जाते हैं तो इनको पेयर की ज़रूरत होती है। अब मेरे पास ये एक ही था, फिर मैंने ये एक ऐसी बच्ची को दे दिया था, उन्होंने परचेज़ कर लिया था जिनके पास कैट थी, फीमेल थी। और अब मेरे गुग्गू के, इसका मैं बहुत प्यार मैं करती हूँ और मैं वैसे बहुत कैट लवर हूँ। तो इसने इतने महीने बाद में मुझे देखा तो मैं इसको कोकोमो कहती थी। इसने बिल्कुल मुझे कोई ऐसे मारा नहीं या कोई इस तरह का मेरे पे एंगर रिएक्ट नहीं किया। मेरा लड्डू बेटा है ये। और अब इसके माशाल्लाह ये फ़ीमेल है, वाइट जो आप बड़ी देख रहे हैं, ये सारे मेरे गुग्गू के बच्चे हैं। इससे पहले इसने बड़े बच्चे भी दिए, वो अब 6 माह के हो चुके हैं और ये अभी करंटली ही दिए हुए हैं। ये सारे मेरे गुग्गू बच्चे के बच्चे हैं माशाल्लाह से, सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर किसी को भी ये परचेज़ कर रहे हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर इनबॉक्स में सेंड कर दूंगी। इतने प्यारे प्यारे सारे पेयर भी हैं आपस में। अगर आपने एक लेना हो तो एक भी अवेलेबल है। पेट प्रमोशन हरगिज़ नहीं है मेरी वीडियो, मगर किसी का अगर मेरी वीडियो के ज़रिए भला हो जाए, किसी ने इतनी मोहब्बत से इस बच्ची ने रखे हुए हैं, सारा ख़र्चा अफोर्ड करती हैं, नॉर्मल ही हैं बेचारी, मगर एक मोहब्बत में अगर किसी ने, अगर एक बिज़नेस और मोहब्बत दोनों, अगर किसी का शौक़ पूरा हो रहा है और कोई, अगर मैं किसी की इस तरह से वसीला बन जाऊँ तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं होता और ज़रूरी नहीं होता आप हर चीज़ की प्रमोशन के लिए जो है आप ऐसे ही ले लें। मैं कौन सा भी उस लेवल पर चली गई हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि जब मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ भी हो जाऊँ तो अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजे मेरी मेहनत से कि मैं प्रमोशंस वगैरह के शायद कभी पैसे लूँ ही ना। अल्लाह पाक मेरी इस आजिज़ी को हमेशा कायम रखे, आमीन। ये मेरे लड्डू के पहले बच्चे हैं, पहले ठीक है, सबसे फर्स्ट बच्चे ये हैं और ये अब तकरीबन 6-7 महीने के हैं और वो छोटे वाले अब के हैं। उसके बाद जी हमारे घर में आए गेस्ट संडे को, वो लेकर आए प्यारे से क्रिस्टल गिलास, बहुत प्यारे लगे। हमने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करते करते आपको भी दिखाते चलें। व्यूअर्स भी हमारी खुशियों में शरीक हो जाते हैं, मेन बातें पता चल जाती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह सब एक सर्कल चल रहा है यूट्यूब के ज़रिए, हमें लोगों की इस तरह सब चीज़ों का पता चलता है, लोगों को हमारी चल जाता है। सो इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए ग्लास का साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट था और शेप भी, बल्कि हम लोग सोचे थे अगर इस पर कैप होता ना तो आप इसको एज अ जार, अचार, ऑलिव, सिरका और इस तरह की चीज़ें आप लोग डालकर इसको टेबल पे भी रख सकते हैं। तो जी संडे को जब गेस्ट आए तो ये हमारे प्यारे से शशके चेक कर लिए। हमें फ़िल्टर बहुत ही क्यूट लगता है, बनी वाला और कैट वाला। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस फ़िल्टर। सो मेरी जो प्यारी सी कुछ 1-8 पिक्चर्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। चलिए जी आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक जितने भी सब्सक्राइब आप लोगों ने किया इसका तहे दिल से शुक्रिया, और अल्लाह का शुक्र है चैनल रोज़ ब रोज़ आगे ही बढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है ना वहाँ रुका हुआ है। वैसे भी जिस लड़की के साथ उसकी माँ की दुआएं हों तो वो चीज़ तो रुक थम सकती ही नहीं है। सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता जब आपके अपनों की दुआएं, अपनों की मोहब्बत आपके साथ हो। तो जी यहाँ पर पिछले संडे की बात है, ये अम्मी और भाई बेसिकली गए थे गुलशन इकबाल पार्क। यहाँ पर बहुत सारी राइड्स हैं और मुझे इनके टिकट का नहीं पता क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कोई 9 साल हो गए मुझे गए हुए। और अगर आप सब को याद होगा जो बड़े लोग वीडियो को देख रहे होंगे कि एक बार यहाँ पर बहुत से किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और पीक पॉइंट इवनिंग टाइम हुआ था, मगरिब के टाइम, और संडे का दिन था। इतना रश था और ख़ुदकुश धमाका था वो, और वो बहुत ही भयानक दिन था। और इवन कि शायद मेरी कोई एक आध फ्रेंड फैमिली भी थी वहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा ना, फिर उसके बाद काफ़ी साल ना जाना हो पाया। तो आज मतलब मेरे अम्मी और भाई तो आज गए थे, बेसिकली ये लोग सिस्टर की फैमिली के साथ गए थे। तो काफ़ी सारी राइड्स थी। सबसे पहले इन्होंने ट्रेन में एंजॉय किया, इसके बाद कप वाला झूला था, इसके बाद और भी छोटे मोटे होंगे। असल में ये वीडियो भी मेरे बच्चों ने ही रिकॉर्ड की हुई है, यानी कि मेरी सिस्टर के जो बच्चे हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड की हुई है। मैं तो थी नहीं, मैं घर पर थी और हस्बैंड मेरे आए हुए थे, हाँ हस्बैंड उमर आए हुए थे।
तो घर पे भी मैं थी और असल में स्कूल में चल रहे थे ग्रैंड टेस्ट। अब ये देखिए कप वाला इतने मज़े का सीन होता है। मैंने ये सबसे पहले जब ये झूला लिया था तो कराची में लिया था, वहाँ के जॉयलैंड में। इंशाल्लाह कभी प्लान बनाएंगे लाहौर के जॉयलैंड का भी, क्योंकि मैंने यहाँ का नहीं एक्सप्लोर किया, तो फिर आपको वहाँ पर भी घुमाएंगे। ये जी छोटे से क्लिप हैं, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ख़ुद तो गई नहीं जो मैं मज़ीद डिटेल इसकी बता सकूँ। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं ख़ुद भी अभी ये सब देख रही हूँ। 2000 years later. ओके, इसके बाद जी फैमिली गई अल खैर फेमस फ़िश शॉप पर, जो कि लाहौर की काफ़ी फेमस है और बहुत मज़े की होती है। ये एक तरफ जी बाहर ऑलमोस्ट फूड मार्केट ही है, सारी फूड लाइन ही है, जैसे कराची में हुसैनाबाद में है। तो यहाँ पर क्या है जी, चपातियाँ भी मिलती हैं, रोगनी नान, हर किस्म के नान, खमीरी रोटी, फ्राई फ़िश, ग्रिल फ़िश और स्टीम फ़िश और हर तरह की ना, जैसी आप चाहें, तवा फ़िश। तो ये सब तरह की वैरायटी थी फ़िश की। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि फ़ूड लाइन है सारी, तो बर्गर, शवारमा, बारबेक्यू और ये सारी किस्म की शॉप थी। तो ऐसे ही देख के तो वैसे ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और ना एक अजीब ये इत्तेफाक ही है, मेरे सिस्टर वगैरह बल्कि अक्सर इस चीज़ को कहते हैं, वो लोग जब भी बाहर डिनर रखती हैं और अम्मी भाई ऐसे ही गैर इरादतन चले जाएं और सब ये लोग बाहर आउटिंग कर लेते हैं, और हमेशा मैं तब नहीं जा पाती। और जब मैं जा पाती हूँ तो घर, अल्लाह का शुक्र है, घर में भी बहुत अच्छा वो हमें हॉस्पिटैलिटी देते हैं। उनकी मेज़बानी वैसे ही बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक सबको देता रखे, खिलाता रखे। मगर जो है ना, मेरा ज़्यादातर घर में ही जाना होता है। तो वो ऐसे था, एक ये कोई ऐसी चिड़ सी है कि जब मैं नहीं होती तो ये लोग बाहर इंजॉय करते हैं, और जब मैं होती हूँ तो वही घर में ही। तो बस खैर, जब मेरे नसीब में होगा ना यार, तो मैं अपने घर से जाकर खा लूँगी। और जब तक मेरे नसीब में कहीं का दाना पानी नहीं है, तो कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी बार भी मैं चाहे हर हफ्ते उठ के चली जाऊँ, मगर नहीं, मैं नहीं खा सकती, क्योंकि वो बाहर का वो ज़र्रा मेरे नसीब में ही नहीं है। तो इसलिए अपने नसीब पर पुख्ता यकीन रखा करें। आप अपने नसीब से ज़्यादा ना पा सकते हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, और ना ही किसी का नसीब आप छीन सकते हैं। सो इसलिए किसी को देखकर बिल्कुल आपने डिग्रेड नहीं होना, अपने नसीब पर साबिर और शाकिर रहना है। ये हमारी छोटी सी मॉडल, मेरी सिस्टर की सबसे छोटी बेटी है ये, उनके शशके चेक कर लें, क्योंकि ऑर्डर जब दिया हुआ था तो उससे पहले थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो जाए। अच्छा, मेरा भी यही होता है कि ऑर्डर देने के बाद जी अगर जगह अच्छी है तो उसके साइड्स में जी बंदा रिकॉर्ड कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो चलो जी जब तक। और अगर टेक अवे होता है तो वो तो फिर आपने करंट पोजीशन को ही बस रिकॉर्ड कर पाते हैं। फ़िश आपके सामने है, कितने मज़े की और ऐसे लजीज, दिखने में इतनी करारी क्रिस्पी लग रही है, और ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। सबसे बड़ा जो वो बेनिफिट होता है ना, एक तो ये चटनियों का होता है, ये अनलिमिटेड होती हैं घर में, वो पैक करके बस जितनी देंगे ना उतनी ही आती है। और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप दही चटनी मंगवा सकते हो, सलाद मंगवा सकते हो, गरम रोटी, गरम फ़िश करारी सी होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है। उसके बाद जी ये लोग गए कज़न के यहाँ, कज़न ने नया घर बनाया। इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी ना तो प्रॉपर तरीके से शूट करूँगी। ये तो ज़ाहिर है एक कमरे में बैठे होते, तो ये कमरे को इन्होंने थोड़ा सा दिखा दिया, बट नॉट अ बैड ट्राई। लेकिन मैं जिस दिन भी उनके घर जाऊँगी, उनका घर बहुत प्यारा उन्होंने बनाया है। तो मैं सारा ना आपको गेट से लेकर, एंट्रेंस से लेकर और छत तक बंदा सारा दिखाता है। तो जी खैर माशाल्लाह बोल दिएगा। और जो मुझ समेत जो किराए पर हैं, अल्लाह पाक सबको अपना ज़ाती घर दे, चाहे छोटा दे चाहे बड़ा दे, अल्लाह पाक अपनी मलकियत करे। इसके बाद जी आज की अच्छी बात ये, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना। ये सारी जो इलामतें हैं ना, ये लिखी हुई, इसको पॉज करके लाजमी पढ़ लीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है छोटी सी ज़िंदगी में डिप्रेशन में जाने की। खुश रहें और खुश रखें और खुश रहने दें, ठीक है। पॉजिटिव रहा करें। छोटी छोटी परेशानियाँ, हर किसी की छोटी छोटी परेशानियाँ तो एक्ट्रेस की जो आपको आइडियल लग रहा होता है ना बंदा, उसकी ज़िंदगी में भी होती है। सो इसलिए आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि पता नहीं सामने वाला ही कितना खुशहाल है, मैं ही पता नहीं इतनी दुखी हूँ। नो, हर बंदा दुखी भी है, सुखी भी है, और ये सारी आपके माइंड की गेम होती है। अच्छा जी, आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको
एक बड़े धमाकेदार सरप्राइज़ देने वाली हूँ जिसका किसी को नहीं पता, और मैंने किसी के साथ जिक्र नहीं किया अभी। वो तो जब मैं करूँगी ना बेटा फिर आपको बताऊँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी, मैं प्रूव करूँगी कि मिस राजपूत कैन डू एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर जी मेरा भांजा है, आपने इसके लिए दुआ करनी है। थोड़ा सा ना स्लो लर्नर है, यानी ज़हनी तौर पे थोड़ा सा ना वीक है। तो अब उसने बहुत अच्छा एक स्कूल टाइप ज्वाइन किया है, और ये सारी उसकी बुक्स हैं, वो अपनी सारी दिखा रहा है, एक्टिविटी वगैरह, और ये सारे उनके काम की चीज़ें हैं। तो ये आपने दुआ करनी है कि उनके पेरेंट्स ने जिस अच्छे मकसद के लिए कि उनका बेटा मेंटली तौर पर जो है शार्प हो जाए और नॉर्मल बच्चों की तरह जो है ज़िंदगी के गुजारने के लायक हो जाए, तो उनकी ये कोशिश कामयाब रहे। और वैसे हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेमोरी बहुत अच्छी है, हर रिश्ता हर चीज़ है याद रहता है, बस थोड़ा सा ना थोड़ी सी ये मेंटल स्लो है। खैर जी, व्लॉग का करते हैं एंड, मुलाकात होती है कल, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।